तो वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार फिर से हम लोग मैथ्स का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। अगर यह मॉडल पेपर कौन है, 1 है। ये मॉडल पेपर 1 है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। 7/20 का दशमलव प्रसार है। देखिए, जब भी कोई भिन्न की बात करेगा कि दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या अशांत, हम किसे देखेंगे? भिन्न में। भिन्न में क्या होता है? अंश बट्टा में हर। क्या होता है? अंश बट्टा में हर। तो शांत और अशांत के लिए हम हर को देखेंगे। अगर हर में या तो 2 आ रहा है या तो 5 आ रहा है या 2 और 5 दोनों आ रहा है, अगर इस तरह से कंडीशन बन रहा है कि केवल 2 आ रहा है या 5 आ रहा है, 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? शांत। इसके अलावा 2, 5 के अलावा कोई और संख्या आएगा, कोई और संख्या आएगा, कहाँ आएगा? हर में, तो वो क्या कहलाएगा? अशांत। क्या कहलाएगा? अशांत। अब हम चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। 7/20 है। 20 का हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो 2 दाही 20, 2 पंचे 10, तो 7 को लिख सकते हैं। 7/2 के पावर में 2 और गुने में 5। देखिए, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आया? नहीं आया। तो ये कैसा होगा? ये दशमलव प्रसार शांत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाई 1 है, तो पाई 1 क्या है? अपरमेय संख्या। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा पाई का मान। पाई का मान कितना होता है? 22/7। ये परमेय होगा कि अपरमेय? तो ये होगा परमेय। लेकिन पाई 1 क्या है? अपरमेय संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है? देखिए, यहाँ पे -9 और √16, तो -9/4, तो ये क्या हो गया? परमेय। यहाँ पे 1/100, तो 1/10, ये भी परमेय। यहाँ 36/64, तो 6/8, ये भी परमेय। लेकिन √3 और √5 का वर्गमूल निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? अपरमेय संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का मौसत तथा लौसत इतना है यदि उनमें से एक संख्या इतना है। देखिए, अगर 2 संख्या दिया हुआ रहे और मौसत और लौसत दिया रहा है, तो उसमें संबंध क्या होता है? पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर में लौसत, एलसीएम गुने में एचसीएफ। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं? पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या के संख्याओं का गुणनफल। अगर ये कह दे संख्याओं का गुणनफल, तो वहाँ पे ये मेंशन है कि पहली संख्या और गुने में दूसरी संख्या का मान वहाँ पे दे रखा है। अब चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे कि कह रहा है कि पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम और गुने में एचसीएफ। देखिए, पहले से इसमें से एक संख्या कितना है? 5। दूसरी संख्या निकालना है, इसको दूसरी संख्या रहने देंगे। एलसीएम कितना है? 105। एचसीएफ कितना है? 15। अब ये दोनों में चिन्ह किसका है? गुना का। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 105 गुने में 15 और बटा में 3, 3 पचे 15 और 105 पंचे 50, 25, 2 500 कितना हो जाएगा? 25। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? देखिए, द्विघात समीकरण होने के लिए कौन सा कंडीशन होना चाहिए? तो हम क्या देख लेते हैं? द्विघात समीकरण नहीं होना चाहिए अगर चर के ऊपर रूट आ जाए। सर, चर कहाँ? रूट के अंदर। चर के ऊपर क्या हो जाए? भिन्न आ जाए। तो इस तरह से कंडीशन बनेगा जिसे हम लोग द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। पहला कंडीशन, अगर मान लीजिए कि अगर दे दे जैसे x + 1/x, चाहे x² + x बराबर में 1, यहाँ बट्टा का जोड़ करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा? x की पावर 4। तो यहाँ पे कितना घात हो जाएगा? 4 घात। तो हमको इस सब कंडीशन देखना पड़ेगा। देखिए, पहला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ तो x² है लेकिन यहाँ रूट कितना है? √x है, तो ये द्विघात समीकरण होगा नहीं। जब इसको करेंगे ये कितना हो जाएगा? 2x²। जब यहाँ बटा घटाव करेंगे तो 2x² और माइनस के 1/x। जब इसको x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2x3। ये 3 घात हो गया, ये भी नहीं होगा। ये भी 3 घात वाला है, ये भी नहीं होगा। तो बस बचा कौन? ऑप्शन नंबर डी। जब इसका बट्टा का जोड़ करेंगे तो यहाँ पे 1 है, x² अब प्लस में 1 अब बराबर में 2x। देखिए, तो यहाँ पे कितना एकदम घात हो रहा है? 2। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 188/220 का सरलतम रूप, मतलब इसको जितना छोटा से छोटा हो सकता है उतना हम लोग काट देंगे। 188/220, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 कम 2, 2 दूना 2 कम 2 0, अब फिर 2 से 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 से 2 पंचे 10, 2 बचे 10। तो कितना है इसका? अब इससे छोटा हो सकता है? नहीं। तो कितना होगा? 47/55। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का अधिकतम संख्या। तो ये कौन सा पद है? द्विघात पद है। इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा? 2। अगर त्रिघात होगा
तो उस त्रिघात बहुपद में शून्यों की संख्या कितना होगा 3। अगर 4 घात वाले हैं इसमें कितना होगा 4, 5 घात वाले में कितना है 5। अगर n घात वाले बहुपद में शून्यों की संख्या कितना होगा तो n होगा। चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप होगा। देखिए p का मान पहले 1 रखिए, p का मान 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3, 2 रखेंगे 2 दूना 4 और 1 5, 3 रखेंगे 3 दूना 6 और 1 7। अब पूछ रहा है विषम संख्या 3 5 7 क्या है विषम संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। तो ये बी को भी 1 रखेंगे तो 2 होगा, 2 रखेंगे तो 4 होगा, 3 रखेंगे तो 6 होगा, ये तो सम संख्या आ रहा है। पी का मान 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 2, 3 रखेंगे तो 3 4, यहाँ पे सम और विषम दोनों आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पर रखेंगे 1, पी का मान 1 रखेंगे तो 1 और 1 2, 2 रखेंगे तो 2 और 1 3, 3 रखेंगे 3 और 1 4, यहाँ भी सम और विषम आ रहा है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि विषम संख्या का रूप कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी ओ केंद्र वाले, देखिए किसी केंद्र कितना है ओ है, वृत्त के बाह्य बिंदु क्या है, बाह्य बिंदु कोई पी है, वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, इसमें 2 स्पर्श रेखा हम लोग खींचे, कितना स्पर्श रेखा खींचे हम लोग 2 स्पर्श रेखा खींचे हैं, जिसमें पी आर और पी एस, जिसमें पी आर कितना दे रखा है 8, तो पी एस भी 8 कितना होगा। देखिए अगर कोई वृत्त है, वृत्त से कोई बाहर कोई बिंदु P स्थित है, उसमें से 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई कितना क्या होगा बराबर होगा। अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8, ये 7 है तो ये भी कितना होगा 7, ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10, तो कितना होगा 8। चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। यदि अल्फा बीटा गामा द्विघात बहुपद त्रिघात है, त्रिघात बहुपद का शून्यक हो तो अल्फा बीटा बीटा गामा, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है ये माइनस बी बाई ए। जब अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा तो ये क्या होता है सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो ये क्या होता है माइनस डी बाई ए। हमसे पूछ रहा है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा सी बाई ए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 रैखिक समीकरणों का आलेख समानांतर है। देखिए समानांतर कब होता है, जब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 का और बराबर नहीं है c1 बटा c2 का, तो इसमें क्या होता है कोई हल नहीं होता। अगर ऐसा कंडीशन बन जाता है 2 रेखिक समीकरण में तो इसमें क्या होगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। दूसरा रेखा कैसा होगा समानांतर होगा। तीसरा रेखा और क्या होगा असंगत। क्या कह रहा है कि आलेख समानांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुपद 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 के शून्यकों का योग, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है माइनस बी बाई ए। देखिए x² के पहले जो लगा हुआ है a है, x³ के पहले जो लगा हुआ है a है, x² के पहले लगा हुआ b है, x के पहले जो लगा हुआ है c है, और ये स्थिर पद है, तो b कितना है -5, फार्मूला में भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 5, a कितना है 2, तो 5 बटा में 2, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समीकरण 9x² माइनस 1 बटा के मूलों की प्रकृति, देखिए जब द्विघात समीकरण पढ़ते हैं x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0, जब इसकी प्रकृति देखना होता है तो हम क्या निकालते हैं विवेचक d निकालते हैं, d और क्या होता है b² माइनस 4ac। अगर d का मान 0 के बराबर हो जाए, d का मान किसके बराबर हो जाए 0 का, तो दोनों मूल कैसा होगा वास्तविक होगा, और दोनों मूल क्या होगा समान होगा, क्या होगा समान। अगर d का मान 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पे भी दोनों मूल क्या होगा वास्तविक, लेकिन दोनों मूल क्या होगा अलग अलग, दोनों मूल क्या होगा अलग अलग। और d का मान 0 से छोटा हो जाए इसमें क्या होगा अवास्तविक। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे 9x² है, अगर प्लस या माइनस मान लीजिए 0x है और -1 इक्वल टू में 0 है, हम विवेचक निकालेंगे d बराबर में b² माइनस 4ac, तो b कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4, a कितना है 9, c कितना है -1, 9 चौका 36, देखिए प्लस क्या आ गया प्लस का 36, ये प्लस का 36 आया, मतलब d का मान 0 से बड़ा हो गया, तो दोनों वो मूल क्या होगा वास्तविक होगा, और क्या होगा अलग अलग, वास्तविक और असमान, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि ABC तथा PQR समरूप है, माने ABC और PQR क्या है समरूप है, कोण A ये 42 डिग्री है, कोण R 80 डिग्री है, कोण R 80 डिग्री है, तो कोण B देखिए ये 42 है तो ये भी कितना होगा 42, समरूप है तो मतलब ये कोण जितना है उतना ही कोण ये होगा, ये R 80 है ये भी कितना होगा 80,
और त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो 80 और 42 जोड़ेंगे, 80 और 42 तो कितना हो जाएगा 112। 180 में से 112 घटा दीजिए तो कितना आएगा 8, 7 में से 1 गया 6, तो कितना डिग्री बट कितना होगा ये 68 डिग्री, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ये क्या है कौन, चलिए इसको हम लोग एक और देख लेते हैं। देखिए ए बी सी और पी क्यू आर, जिसमें ए है 42 डिग्री, आर है 80 डिग्री। देखिए तो कोण ए के सामने वाला इस कोण पी है तो ये भी होगा कितना 42 डिग्री, ये 80 है तो ये भी 80 होगा। तो 80 40 जोड़ेंगे, 80 और 42 जोड़ेंगे तो 2 और 8 4 12, 122 डिग्री। अब 180 में से 122 डिग्री घटा दीजिए तो 8, अच्छा ये बचेगा कितना 7 में से 2 गया तो 5, कितना डिग्री आएगा ये 58 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इसका शून्यक, इस बहुपद का शून्यक, देखिए एक्स स्क्वायर है, इस रूट को 5 को क्या लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, और जब शून्यक निकालते हैं तो किसी सॉल्व करते हैं 0। ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया -b स्क्वायर। क्या लगाएंगे हम लोग a + b इंटू a - b। तो a + b लगाएंगे तो एक बार x + √5, एक बार क्या होगा x - √5 इक्वल टू में 0। एक बार x का मान कितना आएगा, जब इसको 0 के बराबर करेंगे ये प्लस है कितना आएगा ये -5 √5, और एक क्या आएगा जब माइनस है क्या आएगा +√5, तो मतलब माइनस का √5 और प्लस का √5। ऑप्शन नंबर डी में तो दोनों माइनस में है, ऑप्शन नंबर सी में एक प्लस है और एक माइनस है। चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। समीकरण निकाय 3x + ky = 0 तो 2x + 5 और 20 के अद्वितीय हल कब होता है जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 का। a1 कितना यहाँ पे है 3, a2 कितना है 2, बराबर नहीं है, b1 कितना है k और b2 कितना है 5। अब क्या करेंगे गुना का नहीं गुना, तो 5 तिया 15, बराबर नहीं है, ये गुना का नहीं तो 2k, तो k का मान कितना आ जाएगा, k बराबर नहीं होना चाहिए 15/2 का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिंदु, ये देखिए ये किस पाद में है, जब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग मतलब कि टॉपिक बाय टॉपिक कर रहे थे तो उसमें देखे थे कि इसको 4 भाग में मारता है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पहला में x + y+, दूसरा में x - y+, तीसरा में -x - y, चौथा में x + y-। देखिए यहाँ पे x माइनस है और y भी माइनस है, तो ये किस पाद में आएगा, तो तृतीय पाद में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी समानांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सही है। देखिए पदों का योगफल निकालते हैं तो SN बराबर क्या होता है n/2 इंटू में 2a + n - 1 इंटू में d। ऑप्शन नंबर ए तो क्या है सही है, लेकिन जब हम SN निकालते हैं, जब हमको प्रथम पद और लास्ट पद पता रहता है तो SN बराबर क्या होता है n/2 इंटू में प्रथम पद प्लस में लास्ट पद। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। 80 में क्या है a तथा b तो गलत है, तो ए और बी दोनों सही हो सकता है नहीं, सिर्फ कौन सी जगह, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण bx² + ax + b तक, देखिए डी निकालते तो क्या होता है b² - 4ac। यहाँ पे b कितना है a, तो a का स्क्वायर -4, a कितना है b और c कितना है c है, तो क्या होगा ये a² - 4bc, तो क्या हो जाएगा a² - 4bc। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है। देखिए समानांतर श्रेणी में जितना सारा पद दिया हुआ रहता है, जैसे ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ये a5 है, तो a1 a2 के बीच में जो गैप होगा, मान लीजिए यहाँ 1 है, तो वही गैप a2 और a3 के बीच में होना चाहिए, a3 और a4 के बीच में भी होना चाहिए, a4a। अगर मतलब सर्वांतर अगर बराबर है तो वो समानांतर श्रेणी में है, अगर मतलब कि ये मतलब कॉमन नहीं है तो ये समानांतर श्रेणी में नहीं है, मतलब सर्वांतर बराबर नहीं है तो समानांतर श्रेणी में। देखिए जब इसमें करेंगे ये कितना आएगा 0.03, जब इसको घटाएंगे तो जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा ये 0.003। क्या यहाँ पे समानांतर बराबर आ रहा है, नहीं, तो ये समानांतर श्रेणी में नहीं है। जब 1 में से 1 गया तो 0, 111 में से 1 गया तो 110, क्या यहाँ पे भी बराबर है, नहीं है, ये भी नहीं होगा। सी में जब 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 4 गया तो 4, यहाँ भी एक जगह गैप आ रहा है 2 का, एक जगह गैप आ रहा है 4 का, तो ये भी नहीं है। बचा कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। -4 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा ये -4, -8 में से +4 जाएगा तो -4,
-12 में से +8 जाएगा तो कितना जाएगा -4। यहाँ पे अंतर कितना रहा है -4, तो ये समानांतर श्रेणी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका शीर्ष इतना 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 है। देखिए ये त्रिभुज है, ये भी निर्देशांक ज्यामिति का है। ये -4 है, ये 0 है, ये 0 है, 3 है, ये 0 है, 0 है। जब इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप पहले लिख लीजिए x1 कितना है -4, x2 कितना है 0, x3 कितना है 0, y1 कितना है 0, y2 कितना है 3 और y3 कितना है 0। जब हम ये लिख लेंगे तो फार्मूला क्या होता है, a को टाइम में 2 इंटू में x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। अब जब इस पर निकालेंगे तो एक टाइम में 2, x1 कितना है -4, y2 कितना है 3, y2 माइनस y3 3 माइनस 0 प्लस x2 कितना है 0। जब 0 से इस संख्या को तो पूरा का 0 बना देगा। फिर x3 कितना है 0 तो इसको भी 0 बना देगा। तो यहाँ से कितना आएगा, एक टाइम में 2 और -4 तिया 12, 2 छक्के कितना जाएगा -6, इसको बना दीजिए कितना -6। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी समबाहु त्रिभुज, देखिए ये सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि बहुपद f(x) बराबर में इतना a और b इसका शून्यक है तो 4a + b, a + b मतलब क्या है, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है -b/a और यहाँ पे 4, b कितना है -3 और फार्मूला है माइनस प्लस 3, a कितना है 1 तो 4 तिया 12, कितना जाएगा +12। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिंदु 5, 5 की दूरी मूल बिंदु से, जैसे ही मूल बिंदु से निकालते हैं दूरी तो क्या करते हैं x² प्लस y²। तो x कितना है 5 तो 5 का स्क्वायर, y कितना है 5, 5 का स्क्वायर, 50 25 और 50 25, ये कितना हो गया √50। 50 को ले सकते हैं हम लोग, क्या ले सकते हैं 50, 25 गुने में 2, अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो कितना होगा 5√2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समानांतर श्रेणी में कि प्रथम 24 पदों का योग, देखिए कितना पद का योग निकालना है 24 पदों का योग निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 24 पदों का योग निकालना है तो पहले हमको यहाँ पे n तो पता है लेकिन अंतिम पद पता है नहीं, तो हम निकालेंगे अंतिम पद। तो an से निकालेंगे a + n-1 इंटू में d। a कितना है 5, n कितना है 24, 24 में से गया तो 23 और d कितना है 8 में से 5 गया तो 3, तो 5 23 तिया कितना होता है 69, 23 तिया 3 तिया 9 कितना 69 और 69 और 5 कितना जगह 74। ऐसे करते करते कहाँ तक ये गया 74 तक गया। तो अब हमको निकालना है SN। SN बराबर क्या होता है n/2। अगर मान लीजिए अंतिम पद पता हो और प्रथम पद पता हो तो a + l, l कितना है 74, n कितना है 24/2, 5 74 और 5 कितना हो जाएगा 5 4 9 79। अब 2 से 12 दूना 24, अब इसको 79 को गुना किससे कर दीजिए 12 से, 9 दूना 18, 7 दूना 14 और 1 15 और 79 जोड़िए तो 8 9 5 14, 7 और 1 8 1 9 कितना जाएगा 948। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिभुज ABC में, देखिए ABC में क्या किया हुआ है, ये त्रिभुज है A B और C। ABC कितना है 13, BC कितना है 12 और AC कितना है 5। देखिए जब हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो ये होना चाहिए लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। जब इस तरह से होता है तो ये क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से, और पाइथागोरस थ्योरम में कौन सा त्रिभुज लेते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। तो देखिए कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, 144 25 जोड़े तो कितना होगा 169। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो ये कौन सा यहाँ पर लग रहा है थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में कौन सा त्रिभुज लेते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। तो कौन सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कोटि का मान, तो कोटि किसे कहते हैं y वाले को कोटि कहते हैं, x वाले को भुज कहते हैं। तो कोटि कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो समरूप त्रिभुज, देखिए दो समरूप त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है एक त्रिभुज ये है, इसके संगत भुजा अगर ये 4 है ये 9 है
तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात, जब क्षेत्रफल का अनुपात निकालना रहता है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, तो कितना होगा 16:81। चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं। हमारे दो समरूप त्रिभुज है ABC DEF, मतलब त्रिभुज ABC का परिमाप अब बट्टा में त्रिभुज DEF का परिमाप। जब परिमाप की बात करेगा तो ये क्या होता है, संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। अगर इसका लेंगे AB तो AB, इसका क्या लेंगे हम लोग DE, अगर इसका लेंगे हम लोग AC, इसका क्या लेंगे हम लोग DF। इसी तरह अगर इसका लेंगे हम लोग BC बट्टा में, इसका क्या लेंगे हम लोग EF। ये किस में है, मतलब परिमाप के में। अगर यही क्वेश्चन में अगर क्षेत्रफल में बोलेगा ABC PQR, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अब बट्टा में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है, इसके संगत भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। अतः हम यहाँ लेंगे क्या लेंगे AB का स्क्वायर अब बट्टा में PQ का स्क्वायर बराबर में AC का स्क्वायर अब बट्टा में यहाँ पे PR का स्क्वायर, फिर बराबर में BC का स्क्वायर अब बट्टा में क्या हो जाएगा QR का स्क्वायर। अब इसी कंसेप्ट पे कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज है, ये इसका एक संगत भुजा एक 4 है और इसका 9 है। तो जब हमको क्षेत्रफल का अनुपात बोल रहा है निकालने के लिए, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, संगत भुजा के स्क्वायर के कर देंगे, तो वो किसका निकल जाएगा, उसके क्षेत्रफल का अनुपात। 4 का स्क्वायर 16 और 9 का अनुपात 81, 16:81। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है इसके बीच की दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए x2 कितना है 9, 9 में से 5 गया तो 4 का स्क्वायर अब प्लस 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 और 25 का मूल्य कितना होता है 5। तो इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा 5 इकाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, समानांतर श्रेणी का कौन सा पद 109 होगा, मतलब कौन सा पद, मतलब कैमा पद 109 होगा। तो ये देखिए ये अंतिम पद दे रखा है, तो an बराबर के निकालेंगे a + n - 1 इंटू में d। n कितना दे रखा है 109, a कितना दे रखा है 4, n तो निकालना ही है कि n मतलब 109 कैमा पद होगा, तो n - 1 और d कितना दे रखा है 9 में से 4 गया तो 5। तो देखिए 104 में से 109 में से 104 गया तो कितना हो जाएगा 105 बराबर में n - 1 इंटू 5। ये दोनों में गुना का चिन्ह है, इससे इसे काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो n - 1 बराबर कितना आया 21, -1 इधर है, इधर जाएगा क्या होगा प्लस, तो n बराबर कितना होगा 109 कैमा पद होगा 22वां पद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि tan थीटा, देखिए जब हम लोग लाल कक्का से लाल बटा में कक्का, पहला वाला क्या होता है साइन थीटा, बीच वाला क्या होता है कॉस थीटा, अंतिम वाला क्या होता है tan थीटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है tan थीटा, ये लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें लंब है 12 आधार है 5, तो कर निकाल लेंगे, कर कितना जाएगा 13, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, 144 25 169, 169 कितना 13। और हमसे पूछा साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान निकालेंगे, तो साइन थीटा क्या था लाल कक्का से लंब बटा में कर्ण, तो लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, कितना होगा 12 बटा में 13। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड, देखिए ये ए है और ये बी है और इसका मध्य बिंदु कौन है सी है, इसका निर्देशांक x1 y1, इसका x2 y2, तो जो मध्य बिंदु सी का निर्देशांक कितना होगा, और इसको x और y मान लेते हैं तो x और क्या होगा x1 + x2 बटा में 2, y निकालेंगे तो क्या होगा ये y1 + y2 बटा में 2। इसी फार्मूला पे जब x निकालेंगे तो x1 कितना है -7, x2 कितना है +4 बटा में 2, -7 में से +4 जाएगा तो कितना होगा -3 बटा में 2। जब y निकालेंगे तो y1 कितना है 5 और y2 कितना है 2 बटा में 2, 5 2 7 बटा में 2, तो कितना आएगा -3 बटा में 2 और 7 बटा में 2। x का x निशान कितना आएगा -3 बटा में 2 और y कितना आएगा 7 बटा में 2। चलिए हम लोग चलते हैं अगले, यदि सूर्य की ऊंचाई, देखिए यहाँ पे ये क्या है सूर्य है और ये कुछ ना कुछ ऊंचाई पे है, तो देखिए इसका इसके साथ कोण कितना बना रहा है 60 डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री, और इसका छाया कितना पड़ता है 30 मीटर। तो हमको क्या निकालना है इसकी ऊंचाई, ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई निकालना है। तो देखिए ऐसा फार्मूला खोजिए
जिसमें लंब और आधार आ जाए। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। टेन 60 डिग्री हमको ऊंचाई निकालना ही है, तो h, और ये कितना दे रखा है 30, और टेन 60 का मान कितना होता है √3, कितना होता है √3, और h बटा में 30 गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 30√3, ऊंचाई कितना हो जाएगा 30√3 मीटर। अब तो नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दो खंबे जिनकी ऊंचाई, देखिए दो खंबा है जिनकी ऊंचाई इसका 6 है और इसका 11 मीटर है, समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि खंभों के पादों के बीच की दूरी, खंभों के जो ये और ये जो अंतिम जो ऊपर वाला जो बिंदु है उसको पाद कहते हैं, इसके बीच की दूरी कितना है, नहीं पाद होता है ये कितना है 12, तो इनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए तो क्या कह रहा है, इसके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब ये हो गया 12, ये टोटल है 11 में से 6 हो गया तो कितना बचेगा 6 5 11, तो यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी निकालना है, तो ये 12 है ये 5 है, तो ये कर्ण कहलाएगा तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 25 169, तो ये कितना जाएगा, ये उनके बीच की दूरी कितना जाएगा 13 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए पहला वृत्त पाई r1 स्क्वायर अब बटा में पाई r2 का स्क्वायर, इसके अनुपात कितना दे रखा है 9:1, उनके त्रिज्या, तो पाई से पाई कट गया। देखिए यहाँ पे जब हम r1 और r2 निकालेंगे तो इधर स्क्वायर इधर क्या आ जाएगा रूट, 9/1, 9 का वर्गमूल 3 और 1 का वर्गमूल 1, तो कितना हो जाएगा 3:1, और उसके त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा 3:1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बहुलक, जो बहुलक है जो बारंबारता श्रेणी दिया गया हुआ है, जब बारंबारता जो दिया हुआ है, जो आंकड़ा दिया हुआ है उसमें जो संख्या ज़्यादा बार आया है उसे हम बहुलक कहते हैं। 4 एक बार है, 2 1 2 3 बार है, तो बहुलक कौन हो जाएगा 2, जो ज़्यादा बार जो संख्या आया हुआ है उसे क्या कहते हैं बहुलक। चलते हैं। यदि एक घनाभ, देखिए घनाभ क्या होता है, जिसका लंबाई और चौड़ाई क्या होता है अलग अलग, क्या होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है अलग अलग, तो एक है 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर। इसका आयतन क्या होता है घनाभ का, लंबाई गुने में चौड़ाई गुने में ऊंचाई, तो लंबाई कितना है 15, चौड़ाई कितना है 12 और ऊंचाई कितना है 4.5। जब 12 और 15 गुना करेंगे, 12 गुने में 12 तो 5 दूना 10, 15 दूना 30 और 15 एकम 15, तो 0 180 आएगा। कितना आया 180, और 180 गुना किससे करेंगे हम लोग, मतलब 4.5 से, तो 0 8 5 40 और 5 जगह 5 और 1 4 9, 0 8 चौका 32 और 4 1 4 3 7, तो 0 0 9 2 11 और यहाँ पे कितना 7 7 और 1 8, और यहाँ पे 1 के बाद दशमलव है तो यहाँ पे डालेंगे कितना जगह ये 810 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि कोण थीटा वाले तीर्थखंड का, देखिए तीर्थखंड का ये कोण थीटा वाले तीर्थखंड का क्षेत्रफल, तो क्या होता है थीटा बटा में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कितना है 360 है, नहीं ये गलत, यहाँ पे तो 2 पाई आर है, ये तो परिमाप का होता है। देखिए तो यहाँ पे जब काटेंगे 2 से तो 2 तिया 6 2 छक्के 12, मतलब 360 दूना कितना होगा 720, तो कौन जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, देखिए ये ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ग अंतराल का, देखिए जब ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है 110 130 का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह क्या निकालते हैं हम, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, 110 प्लस में 130 अब बटा में 2, 0 3 1 4 1 1 2 अब बटा में 2, 2 एकम 2 2 दूना 4 कितना आएगा 120, वर्ग चिन्ह कितना आएगा 120। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पासे को फेंकने पे, पासा जो होता है पासा में कितना लिखा था 1 2 3 4 5 6, तो प्रायिकता, तो नीचे में क्या होता है कुल प्रायिकता, तो प्रायिकता कितना एक पासा होता है कितना आएगा 6। अगर सम या तो 2 आ सकता है या तो 4 आ सकता है या तो 6 आ सकता है, तो सम आने के पहले कितना है 1 2 और 1 3, 3 बटा में 6, तो
3 दूना 6, तो 1/2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दिए गई आकृति में ए ओ बी 115 डिग्री है, तो ए पी बी ज्ञात कीजिए। देखिए ये कितना है 115 डिग्री, तो हमको निकालना है ये वाला। देखिए जब दो स्पर्श रेखा है ना, और ये क्या है त्रिज्या, तो इसके साथ कोण, तो ये कोण और ये कोण का मान कितना होना चाहिए 180, तो ये 115 है, तो 180 में से 115 घटा लीजिए, तो 5, 7 में से 1 गया तो 6, कितना जाएगा 65 डिग्री। ए पी बी कितना जाएगा 65 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 सेक स्क्वायर माइनस 5, यहाँ 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 कॉमन ले लिए, तो सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए, इसका मान कितना होता है 1, अब 5 गुने में 1 कितना होगा 5, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है कितना 1, और अनिश्चित प्रायिकता घटना कितना होता है 0, निश्चित का 1, अनिश्चित का 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन cos 30 का बराबर है। देखिए हम पहले निकाल लेंगे 0, 30, 45, 60, 90, पहले साइन, तो साइन 0, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। जब कॉस निकालेंगे तो ये 1 आ जाएगा इधर, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 1। 10 निकालेंगे ये 0, ये 1/√3, ये 1, ये 1/√3 और ये कितना जाएगा अनडिफाइंड। देखिए तो cos 30 का मान कितना है √3/2, और cos 45 का मान कितना है 1/√2, ये नहीं हो सकता है। साइन 60 कितना होता है √3/2, ये किसके बराबर हो जाएगा साइन 60 के बराबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। देखिए बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की है, माध्यक भी है, माध्य भी है, लेकिन मानक विचलन केंद्रीय प्रकृति की नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो कौन सा होगा मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो प्रतिच्छेदी, देखिए अब क्या कर रहा है कि देखिए अगर दो वृत्त अलग अलग होगा तो इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श, तो 1, 2, ये 3 और ये 4, दो वृत्त अलग अलग है, इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श कितना होगा 4। अगर दो वृत्त सट गया, दो वृत्त क्या हो गया सट गया, तो 1, 2 और 1, 3, कितना होगा 3। अब क्या कर रहा है दो वृत्त प्रतिच्छेद कर रहा है, दोनों वृत्त क्या कर रहा है प्रतिच्छेद, इसमें स्पर्श का कितना होगा 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अल्फा और बीटा 45 डिग्री है, तो साइन 45 90 और साइन 90 कितना होता है 1, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इसमें कह रहा है एक्स का मान निकालने के लिए, तो जब हम लोग कोई वृत्त है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु पी है, उससे अगर दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है बराबर होता है। उसी तरह यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बाहर में बी बिंदु है और ये दोनों स्पर्श रेखा ये 10 है, तो ये भी कितना होगा 10, ये टोटल 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10, ये 6 है तो ये भी कितना होगा 6, तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा 10 और 6 16, कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक शंकु के आधार का, एक शंकु है जिसका आधार का व्यास 10 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 और ऊंचाई कितना दे रखा है 12, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3। देखिए ऑप्शन में पाई है, तो पाई का मान नहीं लेंगे, पाई r कितना है r है 5, तो 5 × 5 = 25 और h कितना है 12, 3 चौका 12 और 25 चौका 100, तो कितना जाएगा ये 100 पाई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि वर्ग का विकर्ण, अगर ये वर्ग है, वर्ग का विकर्ण कितना दे रखा है 16√2 सेंटीमीटर, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या कीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया है संबंध किसने विकर्ण में, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है ये a√2, अब विकर्ण कितना दे रखा है 16√2 अब बराबर में a√2, तो √2 से √2 कट गया, तो a क्या है यही तो भुजा है, तो a कितना आया 16, तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, क्योंकि अब क्वेश्चन में विकर्ण किस में दिया हुआ है सेंटीमीटर में, आंसर भी किस में आएगा सेंटीमीटर में।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइन पी और साइन क्यू तथा पी और क्यू न्यून कोण हो तो साइन पी और साइन क्यू, साइन पी और साइन क्यू क्या है, न्यून कोण है। तो इसमें क्या बोला है, क्या संबंध होगा, तो क्या होगा, जब दोनों बराबर है तो पी और क्यू भी क्या होगा, बराबर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का, देखिए ये बेलन है, त्रिज्या कितना है, आर है, और ऊंचाई कितना है, एच है। तो वक्र इसका ये क्षेत्र कितना होता है, 2 पाई आर एच, कितना होता है, 2 पाई आर एच। और इसी में पूछेगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब कि 2 वृत्त है उसका भी, तो क्या होता है 2 पाई आर एच और प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा, एच प्लस आर। तो बोलेगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। बेलन का आयतन कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले, देखिए ये अर्धगोला है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का कुल पृष्ठ कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई का मान पाई 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 रखे हुआ है, तो 3 पाई का मान पाई, आर स्क्वायर, आर कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और उसको गुना कैसे कर देंगे 3 से, 6 तरीक 18, 9 3 27 और 1 28, और 3 1 3 और 2 5, कितना जाएगा, मतलब 14 का स्क्वायर 196 है ना। और अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 3 पाई स्क्वायर, 3 से 6 तरीक 18, 9 3 27, 27 और 1 28, और 3 1 3 2 5, 14, अच्छा व्यास है, सॉरी क्वेश्चन में क्या है, व्यास है, त्रिज्या कितना हो जाएगा 7, तो 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर, 7 गुने में 7, 7 7 49, 49 तिया 9 तिया 27 और 4 तिया 12 2 14, कितना जाएगा 147 पाई। देखिए क्वेश्चन अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो इसी तरह से क्या होगा, गलती होने की चांस बन सकता है। अब यहाँ पे व्यास दिया हुआ था, हम त्रिज्या कितना होता है व्यास का, आधा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये साइन थीटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्यू आर बटा में पी, क्यू आर और बटा में क्या है, क्यू आर बटा में पी क्यू, क्यू आर बटा में पी क्यू, तो क्यू आर और बटा में पी क्यू, तो क्यू आर क्या हो गया, आधार, क्या हो गया, आधार, और पी क्यू क्या हो गया, लंब। तो ये किसका होता है, ये कॉट थीटा का, तो कॉट यहाँ पे थीटा कितना है, अल्फा, तो किसका मान जाएगा, ये कॉट अल्फा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे ये रेखरिंग वाला है, 0.47 के ऊपर में रेखरिंग, तो पहले पूरा संख्या लिखिए 47, जिसमें नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, तो 4 पे नहीं माइनस कर दिए, जिसके ऊपर है उतना 9, जिसके ऊपर नहीं है क्या ले लेंगे 0। 47 में से मतलब 4 गया, कितना जगह 43 बटा में 90, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इस तरह से ये मतलब कि जो मॉडल पेपर था उसका ये अंतिम क्वेश्चन था। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।